हेलो दोस्तों, प्रिय छात्रों, हमारे यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं और इन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में हम कुछ इस तरह की बातें डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई इफ़ेक्टिव स्टडी करनी है, स्टडी से रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई को इफ़ेक्टिव बनाना है, तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि पढ़ाई करो 7 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, लेकिन रहो 24 आवर्स, 24 घंटे पढ़ाई के माहौल में। तो ये जो बहुत पावरफुल लाइन है, और इस लाइन का मतलब क्या होता है। पॉइंट नंबर 2, ये जो माहौल की बात आई है, एनवायरनमेंट की बात आई है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स से मिलकर माहौल बनता है। फिजिकल माहौल या डिजिटल माहौल, वो कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं एक माहौल को बनाने के लिए। पॉइंट नंबर 3, इफेक्टिव स्टडी, कि जो हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, जितना हम टाइम लगा रहे हैं पढ़ाई में, उतने ही नंबर्स ऑफ आवर्स में, इतने ही घंटों में हम क्या पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी को 5 या 10 गुना बढ़ा सकते हैं क्या? ऐसे क्या क्या टेक्निक हैं, ऐसे क्या क्या वो तरीके हैं जिससे पढ़ाई को 5 या 10 गुना उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, जो कंसंट्रेशन होता है, फोकस करना होता है पढ़ाई करते हुए, इसका मतलब क्या होता है और ये फोकस और कंसंट्रेशन कैसे लाया जाता है, इसको कैसे बढ़ाया जाता है, क्या क्या फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है जो 21वीं सदी है, इस 21वीं सदी में, बिकॉज दिस 21st सेंचुरी इज नॉट ऑफ बॉडी मसल पावर, ये बॉडी मसल पावर की नहीं है, ये मेंटल मसल पावर की है, ये मानसिक विकास की सदी है। तो आज के 21वीं सदी में पढ़ाई करना और ज़्यादा नेसेसरी क्यों हो गया है और क्यों ज़रूरत है, इसका इंपॉर्टेंस हम समझते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि देखो, सबको पता होता है कि पढ़ाई करना अच्छी बात है, करियर में, जॉब में, लाइफ में बहुत मदद आती है, बहुत हेल्प मिलती है। पेरेंट्स भी बोलते हैं इस बात को कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। टीचर्स भी बोलते हैं पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। फैसिलिटी भी बहुत अवेलेबल हैं पढ़ाई के लिए, स्कूल्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, फैसिलिटी हैं, और सबको मालूम भी है, पता भी है। फिर भी जनरली पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? मतलब पता है कि पढ़ाई अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? फिर भी क्यों बार बार बोलना पड़ता है, बार बार फॉलो अप करना पड़ता है, क्यों साम दाम दंड भेद से पढ़ाई करवानी पड़ती है? इस तरह के रूट कॉज एनालिसिस करते हैं हम अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हम पढ़ते हैं वो माइंड भूलता कैसे है, भूल क्यों जाता है? ऐसी क्या रिवीजन स्ट्रेटजीज हैं कि जिससे जो भूलने की प्रक्रिया है ये कम हो सके, या इस भूलने की प्रक्रिया को काउंटर किया जा सके? ये माइंड कैसे काम करता है? फिर नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट पॉइंट है जिसके ऊपर हम बात करते हैं कि एक तो होता है पढ़ाई करना, ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है पढ़ाई करना। पढ़ाई करना कि सिंपली पढ़ाई कर ली, पढ़ना। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है समझना, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारी जो मेमोरी में स्टोर होना, यानी कि जो हमने पढ़ा
फिर उसको समझा, फिर समझने के बाद वो हमारी मेमोरी में डाउनलोड होता है, और जब नेक्स्ट टाइम जब उसकी ज़रूरत होती है तो वो मेमोरी से बाहर निकल कर आता है। तो ये जो सिस्टम है ये कैसे होता है, इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे की गणित क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट होता क्या, वो पढ़ने वाले इस वाली स्टेज पर ही होते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है समझना, फिर उसके बाद आती है कि मेमोरी में डाउनलोड होना। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या है। तो हमारे इस तरह के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में ग्रुप बनाकर उनके साथ हमारी फैकल्टी इन्वॉल्व होती है, मैं इन्वॉल्व होता हूं, हमारे टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टूडेंट्स के साथ इस तरह के पॉइंट्स पर डिस्कशन किया जाता है, और वहां से बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाले जाते हैं, और उन पॉइंट्स पर फिर काम किया जाता है, इम्प्लीमेंट करे जाते हैं। तो इस तरीके के हमारे यहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं।